तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं ऑनलाइन क्लास बहुत बच्चे को डिमांड पे बना रहा हूँ। ऐसे बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत लोग बनाते हैं, तो हम भी बच्चा सब बोल रहा है सब बनाइए, तो उसी को देखते हुए बनाया जा रहा है। और इस बार जो बिहार बोर्ड के 10वीं का एग्जाम है 2026 में, उसी के सिलसिले से बनाया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। ऐसा चैप्टर तो पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन एग्जाम से जो रिलेशन रिलेटेड होता है, जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज, उस चैप्टर वाइज को आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप लोग कहिएगा कि सर उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करके भी हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ नोट्स प्रोवाइड करें, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अन्यथा अगर आप लोग कहिएगा कि सर उसी चीज़ पे, उसी टॉपिक पे थोड़ा सा पढ़ाइए, तो आप लोग मैं पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए आप लोग वीडियो में लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का नाम है आतिफ क्लास 999। चलिए अब देर नहीं करते हुए आप लोगों को टॉपिक वाइज बताते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, सुनिए ध्यान से। फिजिक्स था हम लोग का, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के बारे में रहेंगे। तो आज मैं फिजिक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही खत्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद सारे विषयों का एनालिसिस कराऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज पहला चैप्टर बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना है हम लोग को? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रकाश का परिवर्तन, इसी के बारे में आप लोग मैं आज बताऊंगा। ऐसे इसके बारे में अगर बताया जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इसी से रिलेटेड आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ऐसे इसको पढ़ लीजिएगा तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे पूछा जाता है साइंस में। तो आज मैं इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के बारे में, ठीक है ना बहू। आप लोग जानते हैं प्रकाश, जिसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, ठीक है। लाइट बना होता है प्रकाश। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में, प्रकाश स्रोत, ठीक है। जो जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, ये सब बातें आप लोग प्रीवियस ईयर PYQ का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसमें कितने बार में ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो उन्हीं सब को एनालिसिस में करा रहा हूँ। उसके बाद में ये प्रकाश स्रोत हो गया। तो प्रकाश स्रोत के प्रकार भी होते हैं, ठीक है ना। इसका यहाँ पे हम पार देते हैं और लिख रहे हैं प्रकार, आप लोग समझ गए इसका टाइप। तो इसके दो होते हैं, आप लोग जानते हैं। एक होता है प्रदीप्त, एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है प्रदीप्त वस्तु, या इसको दीप्तमान भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, दीप्तमान, ठीक है। और एक होता है अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के प्रकर्णन, प्रकाश, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकर्णन, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब। उसके बाद आता है प्रतिबिंब के प्रकार, यही पे लिख दिया हम प्रकार, तो आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना। मैं इन 4-5 को, इन 6 क्वेश्चन को आप लोगों को सामने बता रहा हूँ। और आशा है कि आप लोग को आगे भी वीडियो बना के बताया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। तो आज के ज़माने में कोई लॉन्ग वीडियो देखना नहीं चाहता है, क्योंकि बहुत कम समय है लोगों के पास। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, इसके बाद समझा कर फिर आगे हम 2-4 टॉपिक फिर होगा तो बताएंगे अगला वीडियो में। इसके बारे में बताता हूँ, प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता है क्या है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश के बारे में आप लोग बता रहा हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, जो सीबीएसई बच्चा से पढ़ता है, ठीक है। इसका परिभाषा, प्रकाश वैसा अभिकारक है, प्रकाश वैसा अभिकारक है, वैसा अभिकारक है, अभी वैसा अभिकारक है, अभिकारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को आसानी से, आसानी से देखा जा सके। सपोज डेट मान लीजिए, ठीक है ना।
आप कहीं चले गए और बंद कमरा है, अंधेर कोठरी है, और उसमें आपको कोई सामान लाना है, जैसे मतलब मान लीजिए चाबी लेना है, तो अंधेरी रात में या बंद कोठरी में बिना प्रकाश के हम तो वस्तु नहीं देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में आ गया। उसके बाद कहता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसमें टॉपिक वन होता है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऑब्जेक्टिव में सोच करता है आपका प्रकाश क्या है, तो याद रखिएगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इसमें ऊर्जा में पूछा जाएगा, बहुत सारा ऊर्जा के प्रकार होते हैं, ठीक है ना, उस गति से बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में एग्जाम के रिलेटेड आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्रकाश की चाल, उसके बाद प्रकाश की चाल निर्वात सब लोग समझ रहे हैं। निर्वात में 3 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है ना। ठीक है, होता है चाल निर्वात में। उसके बाद में प्रकाश ठोस पदार्थ में बहुत धीमे चलता है, या चलता है ना, ठोस पदार्थ इसका प्रकाश होता ही नहीं है, बहुत कम, तथा द्रव्य और गैस में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल होती है। तो कहा जाए प्रकाश कहाँ चलती है, तो ठोस में प्रकाश नहीं चलती है, द्रव और गैस में प्रकाश चलती है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारा हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, ठीक है ना। प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है, ठीक है ना, हम पृथ्वीवासियों को कितना समय लग जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पूछ सकता है, वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को प्रकाश स्रोत, ठीक है ना बाबू। तो देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोग को प्रकाश स्रोत के बारे में, यही बता रहे हैं आप लोग को प्रकाश स्रोत, समझो ध्यान से। आपने प्रकाश के बारे में जान लिया, प्रकाश वैसा भी कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सके, लेकिन स्रोत के बारे में नहीं जाने तो आज स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, सुनिएगा ध्यान से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप लोग समझ लीजिए, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कलम से या किताब कॉपी से प्रकाश तो नहीं निकलेगा, तो वो चीज़ हो जाएगा हम लोग को अप्रदीप्त वस्तु, और जिससे प्रकाश निकल जाएगा वो प्रदीप्त वस्तु। तो यहीं पे इसका बढ़ जाता है। तो प्रकाश स्रोत को 2 वर्ग में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को 2 वर्ग में बांटा गया है, ठीक है ना। इसको 2 वर्ग में बांटा गया प्रकाश स्रोत को। एक होता है प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त या दीप्तमान, ठीक है ना। और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है ना। ये चीज हम लोग को पढ़ना मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, सब लोग को याद होगा। जैसे प्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु, जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे उसे अप्रदीप्त वस्तु। जैसे कलम कहा जाए, किताब कहा जाए, तो प्रकाश उत्सर्जित करेगा नहीं, मोमबत्ती कह दे, लालटेन कह दे, तो क्या होगा, प्रकाश उत्सर्जित करेगा, तो उसी पर क्या होगा, प्रदीप्त में क्या हो जाएगा, जो प्रकाश उत्सर्जित करे वो प्रदीप्त, और जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे वो अप्रदीप्त, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकीर्णन, समझो बाबू। प्रकाश की प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश की प्रकीर्णन बहुत, ये भी एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कि प्रकाश की प्रकीर्णन किसे कहते हैं। देखिए सरल और सीधी भाषा में आप लोग मैं समझा रहा हूँ। जब प्रकाश निकलती है तो किसी सूक्ष्म कण पे पड़ती है, क्या पड़ती है, कोई सूक्ष्म कण पड़ती है, ठीक है ना। अब पढ़ने के बाद इस चीज को क्या करती है, विकिरण कर दिया, मतलब इसको
छिद्रवित्र कर देती है। चलिए ठीक है ना, छिद्रवित्र कर देती है। तो छिद्रवित्र करने की प्रक्रिया को मतलब इधर उधर कर देती है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश के प्रतिबिंब कहते हैं। जगह नहीं है इसलिए बताया। उसके बाद में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब ठीक है ना, इमेज जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो मेरा इमेज कैसे बन रहा है। इसके बाद में प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में अगला वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो का नाम है यूट्यूब क्लास जो चल रहा है, इसका नाम है आतिफ क्लास। बाबू देखिएगा, आतिफ क्लास, सब लोग जुड़ जाइएगा। आतिफ क्लास ट्रिपल वीडियो, ठीक है ना। आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इसके बारे में जितने बताया गया है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, जितनी भी चीज़ है उन सभी के बारे में छोटा छोटा टॉपिक आप लोग बता देंगे, या आप लोग कहिएगा हमसे जुड़कर, तो आप लोग को व्हाट्सएप नंबर पे इसका नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए तो मिलेगा छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक थैंक यू सो मच।